किया गया, और यहाँ तक कि अभी हाल फिलहाल में नीट का और पीजीटीटीसी का भी पेपर लीक किया गया। हमारे बहुत सारे साथी सोचते होंगे कि पेपर लीक किया हो सकता है, मिस्टेक का मामला हो, किसी कारणवश हो गया होगा, लेकिन नहीं साथियों, हम सभी को यह समझनी है कि पेपर लीक का मामला मिस्टेक का मामला नहीं है। यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र को हम सभी युवा युवतियों को समझने की जरूरत है। षड्यंत्र क्या है साथियों? षड्यंत्र यह है कि आरएसएस बीजेपी की जो सरकार देश में राज कर रही है, वो कभी नहीं चाहती कि हम SC ST OBC माइनॉरिटी, जिसकी संख्या इस देश में 85% है, कभी भी अपने जो है मौलिक अधिकारों के तहत देश के जो सिस्टम है उस पर कभी ना बैठे। वो हम सभी को मनुस्मृति सिस्टम के तहत हमेशा वो नीच, शूद्र और अछूत के मायने में रखता है। दूसरी बात साथियों समझने की जरूरत यह है कि ये जो पेपर लीक करता है, एक पेपर कम से कम जब ऑनलाइन हम लोग कराते हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो कम से कम 400 से 500 रुपए के खर्चे आती हैं। एक बार वैकेंसी निकलती है तो कम से कम 1000 पोस्ट मान लेते हैं कि होगा, उसमें से 2 से 3 करोड़ लोग अप्लाई करते हैं। तो साथियों, आप खुद पढ़े लिखे लोग हैं, मल्टीपल कर सकते हैं कितने पैसे होते होंगे। ये धांधली करने का बड़ा मुद्दा होता है कि इस पैसे को किसी तरह से हाईजैक किया जाए, इस पैसे का ही धांधली किया जाए, और उसमें से कुछ सीटें बेचकर हमारे लोगों को उसी पैसे से नौकरी देते हैं, और जो नौकरी मिलता है तो जो धांधली किया हुआ पैसा है उसी से वो सैलरी देते हैं। तो साथियों, मैंने संक्षेप में आपको बताने की कोशिश की है कि धांधली जो किया जा रहा है ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और हम सभी SC ST OBC लोगों को अधिकार से रखने का बड़ा षड्यंत्र है। दूसरा विषय है साथियों कि भारत के मूल निवासी युवा युवतियों में बढ़ती बेरोजगारी अब राष्ट्रव्यापी समस्या बन गई है। बिना राष्ट्रव्यापी संगठन के निर्माण बगैर बेरोजगारी के समय का समाधान संभव नहीं है। साथियों, बेरोजगारी का जो मुद्दा देश में है, अभी आप सभी को पता होगा कि ILO एगो इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है। उन्होंने मार्च महीने 2024 में एक डेटा जारी किया कि इस देश में, जो भारत देश में युवाओं की संख्या कितनी है, 35% है। किसके डाटा के आधार पर? तो UNO के द्वारा एक रिसर्च जारी किया गया 2014 में, जिसमें से बताया गया आपको कि भारत में युवाओं की संख्या 35% है। अभी जो 2024 में डाटा इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया, उसमें क्या सामने आया? इसमें सामने ये आया कि भारत देश में युवा जो है 83% बेरोजगार हो चुके हैं। कोई भी साथियों कोई चीज का हम लोग मल्टीपल करते हैं तो 100 से गुना करते हैं, 100 से आंकड़ा को हम लोग डिवाइडेड करते हैं। आप जरा सोच सकते हैं कि इस देश में 83% बेरोजगार हो चुके हैं युवा लोग, आने की मात्र 17% लोग ही रोजगार में हैं। आने की देश की स्थिति को आप जायजा ले सकते हैं। साथियों, आप सभी को पता होनी चाहिए कि जिस देश में युवा बेरोजगार है उस देश को विकसित देश नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत में युवाओं की स्थिति इतने, बेरोजगारी की स्थिति इतना मतलब डिफिकल्ट है, कठिन है कि अब तो युवा लोग बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। उसको बेरोजगारी के कारण उसके शादी में रिश्ते टूट रहे हैं। आदमी जो बेरोजगार है उसको अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें सो करें क्या। सरकार में जो सिस्टम में सरकार जो बैठी है वो आपको वादा करेगी चुनाव के समय में कि आपको 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 10 लाख रुपया देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होती है वो आपको बताएंगे कि सिर्फ जुमला था। यानी कि भारत में 85% जो युवा युवती है, जो तमाम जो मूल्यवासी लोग रह रहे हैं, उसके साथ यह बहुत ही बड़ा साजिश है, आपको धोखे में रखा जा रहा है। तीसरा विषय है साथियों कि आरएसएस और भाजपा सरकार के द्वारा केंद्र और राज्य के शिक्षण संस्थाओं में SC ST और OBC के छात्र छात्राओं के साथ बढ़ती जा रही जाति उत्पीड़न की घटनाएं से रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी संगठन बनाना ही मात्र विकल्प है। साथियों, आप सभी को आप जानते होंगे कि रोहित वेमुला एक बहुत ही बड़ा होनहार छात्र था जो मूल निवासी समाज से आता था। वो भी जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है उसमें वो पढ़ाई करता था। 2017 में साथियों उसके साथ इतना ही बड़ा जातीय मामला खड़ा हुआ कि वो मजबूरी में आके आत्महत्या करना पड़ा। पायल तड़वी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसको भी जातीय का शिकार हुई और उसको भी आत्महत्या करना पड़ा सिर्फ जाति के आधार पर। ये तो 2 हाईलाइटेड चेहरे थे, हम सभी ने इसको जानकारी प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी भी लोकल कॉलेज से लेकर इंटरनेशनल कॉलेज तक आप चले जाइए भारत देश में, आपको बहुत सारे जाति
वाद लोग मिल जाएंगे, प्रिंसिपल मिल जाएंगे, शिक्षक मिल जाएंगे जो हमारे लोगों के साथ जातिवाद करके उसके मार्क्स को काटने का काम करते हैं, नंबर को काटने का काम करते हैं। कोई यदि पेंटर है, आर्टिस्ट है, कलाकार है, यदि वो अपने कला का प्रदर्शन करता है तो उसको पीछे करने का काम करते हैं। तो ये जातीय मामला साथियों बहुत ही डिफिकल्ट है। और अभी भी इस देश में संविधान लागू नहीं था, उसके पहले भी मनुस्मृति लागू था और जातीय आधार पर लोगों का शोषण होता था। लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखित संविधान इस देश में लागू किया गया, फिर भी वैसे मनुवादी लोगों के द्वारा हम सभी को अभी जातियों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रव्यापी संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है साथियों? आप सभी को पता होगा कि हम सभी जो भारत देश के मूल निवासी लोग हैं 6743 जातियों में विभक्त किए गए हैं, विभाजित किए गए हैं। लेकिन अभी भी कम से कम जो लोग विभाजित हैं, अपने जाति में बने हुए हैं, वो लोगों ने अपना अपने एक जाति का संगठन बना लिया है। यदि हम जाति की बात करें तो जाति हम मनुष्यों में नहीं होती साथियों, इस बात को सभी को समझनी है। जाति ओनली फॉर जानवरों में होती है। जैसे कि कोई गाय का जाति है, कोई बैल का जाति है, कोई बाघ का जाति है, कोई हाथी का जाति है। लेकिन मनुष्य में यहाँ तमाम हमारे SC ST OBC लोग के लोग बैठे हैं। कोई बता दीजिए कि मनुष्य का चेहरा देख के कोई बता दे कि कौन सा जाति का लोग है? कोई पहचान नहीं कर सकता। जानवर की हम आवाज देख के उनकी पहचान कर सकते हैं कि फलना जाति का जानवर है। लेकिन मनुष्य लोग अपनी अपनी आवाज निकाले और उसको बोला जाए कि कौन सा जाति का लोग है, पहचान करो, तो वो नहीं पहचान कर सकते। इससे क्या स्पष्ट है साथियों कि जानवरों की व्यवस्था हमारे ऊपर वो थोप दी गई है, वो इसने थोपी है। तो साथियों इस बात को आप सभी को समझनी होगी, वो ब्राह्मण किस्म के लोग हैं जिसकी संख्या मात्र 3.5% इस देश में है, और हम सभी SC ST OBC और माइनॉरिटी के ऊपर और जानवरों की व्यवस्था थोप पर अपने आप को राज कर रहे हैं। यदि ब्राह्मण किस्म के लोग 3.5% अपनी संख्या के आधार पर साथियों यदि चुनाव लड़े तो वो विधायक, सांसद, क्या एक मुखिया तक भी नहीं निकाल सकता। लेकिन वो लोग क्या किए हैं, लोकतंत्र का 4 स्तंभ होता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया। अब कार्यपालिका में दिखा दीजिए कि SC ST OBC का एक भी लोग है क्या? नहीं मिलेगा आपको। न्यायपालिका में दिखा दीजिए SC ST OBC माइनॉरिटी का एक भी लोग है, आपको नहीं मिलेगा। विधायिका में कुछ मिल जाएंगे, विधायिका में कुछ मिल जाएंगे। लेकिन क्या अभी जो अत्याचार, जो बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ा हुआ है देश में, उसके लिए कोई आवाज उठा रहे हैं क्या? विधायक, सांसद जो हमारे SC ST OBC के गए हैं वो क्या आवाज उठा रहे हैं? नहीं। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि विधायिका में भी हमारे लोग नहीं हैं। लास्ट बचता है साथियों मीडिया। मीडिया में आप देख सकते हैं तमाम मनुवादी मीडिया में कि हमारे लोगों की संख्या क्या है, 0 के बराबर है। ना ही एक भी SC का लोग मिलेगा, ना ही एक भी ST का लोग मिलेगा, ना ही एक भी OBC का लोग मिलेगा, और ना ही कोई माइनॉरिटी का लोग मिलेगा। यानी चारों के चारों जो लोकतंत्र का स्तंभ है 3.5%